हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। तो ये जो बुक्स अवेलेबल है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड हैं। लाइक आपका सैंपल पेपर बुक्स हो गए, एमसीक्यू बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में आपको यहां पर बुक्स मिलेंगे, है ना। तो आप सिंपल फॉर्म फिलअप करें, बाकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। चलें, तो आज अपन शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसका आज हम देखने वाले हैं टॉपिक दैट इज मिरर फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो टॉपिक है अपना मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। सभी जानते हो क्या होता है ये मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फेमस फॉर्मूला है ना। चलो, तो देखो यहां पर ये जो आपका मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जानते तो होंगे। इसमें जो f होता है वो फोकल लेंथ होगा स्फेरिकल मिरर का, अगर कॉनकेव हुआ तो नेगेटिव फोकल लेंथ होगा और अगर कॉन्वेक्स हुआ तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, है कि नहीं। ठीक है, ये v क्या होता है, इमेज की दूरी पोल से कितनी होगी। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से कितनी होगी। तो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, है ना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे मिला अपन को, मतलब इसका डेरिवेशन एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। यहां पर ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो डेरिवेशन को मैं 3 बार करने वाला हूं। 3 बार क्यों, क्योंकि देखो पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए डेरिवेशन करूंगा। अब कॉनकेव में जब रियल इमेज बनेगी उस समय मैं आपको यह डिराइव करके दिखाऊंगा फॉर्मूला। कॉनकेव में ही वर्चुअल इमेज बनती है ना, जो लास्ट केस होता है। इफ यू रिमेंबर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, कि जब आपका इमेज बनता है वर्चुअल, है ना, वहां पर भी मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा सेम फॉर्मूला। फिर मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा। मैं ऐसे 3 जगह मैं सेम फॉर्मूला को डिराइव करने वाला हूं। ठीक है, चलो ध्यान देना आप लोग। यहां पर कॉनकेव मिरर में जब रियल इमेज बनती है, ठीक है, अच्छा, डेरिवेशन के लिए आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल, जानते हो ना, कि अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है कि नहीं। और सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं ये पता है ना आपको, कि अगर मान लो वहां पर कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ट्रायंगल के इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स को हम क्या बोल देते हैं, सिमिलर बोल देते हैं। तो बेसिकली आपका सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है कि नहीं। चलो अभी देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, तो रियल इमेज के लिए मैं कोई केस बना लेता हूं यहां पर। ठीक है, ध्यान देना। ये ले रहा हूं मैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ठीक है, नीचे बना लेता हूं थोड़ा सा स्क्वायर। ठीक है, चलो, ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस। ठीक है, चलो भाई, अब मैं कौन सा केस ले रहा हूं यहां पर मैं, कि जब ऑब्जेक्ट रखा होगा बियॉन्ड सी। ये आपका है बियॉन्ड सी, क्लियर। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर मैं यहां पर ले लेता हूं एक, ये देखो ये ए बी है, तो मैं इसको लेता हूं पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो कहां से पास होगी बेटा, ये फोकस से। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, इसको अगर हम रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो आप बताओ ये बाउंस बैक होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहां पर मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, थोड़ी छोटी बनेगी इससे, दिस इज ए डैश बी डैश, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल इमेज। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से,
एक काम करो, इसको मान लो m, और ये जो आपका इंसिडेंट पॉइंट है यहां से जरा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना, इसे n मान लेना। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, आप जरा ध्यान देना, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है और ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों में देखो आप, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ये 90, ये 90, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? भाई दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स को हम क्या बोल देते हैं? सिमिलर। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या बोलूंगा यहां पर बोलूंगा मैं, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, है कि नहीं? नेमिंग भी करस्पॉन्डिंग करनी होगी आपको। तो अगर यहां बोला ए बी सी तो यहां बोलोगे ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो ऐसा देखो, हम क्या बोलेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पर ये सब बोलने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे आप सिमिलर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान देना, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं ना उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। तो आप देखो, ये मैं रीजन दे देता हूं, ऐसे एंगल एंगल से सिमिलर है ये। ठीक है, अब देखो अगर सिमिलर हैं तो रेशियो इक्वल ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी, लेकिन बी सी से मुझे मतलब नहीं है, तो आप लो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए सी अपॉन ए डैश सी। बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग ऐसा? भाई करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ना, तो आप बताओ ए बी के करस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश होगा और ए सी के करस्पॉन्डिंग ए डैश सी होगा, तो उनके रेशियो के इक्वल बोल दिया। उन्हीं के बराबर आपका बी सी अपॉन बी डैश सी भी होगा, लेकिन उसका यूज नहीं है, अपन को सिर्फ डिस्टेंसेस पे बात करनी है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, सिमिलरली आप ये बताओ देख के, ये आपका इक्वेशन, सॉरी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये भी तो सिमिलर है ना, है कि नहीं? देखो कैसे, ये आपका 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं बोल सकता हूं ना कि सिंस ट्रायंगल एन एम एफ, क्या बोलूंगा मैं यहां पर, सिंस ट्रायंगल एन एम एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर सिमिलर है तो रेशियो सेम कर सकते हो, एन एम अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एन एफ, देखो एन एफ अपॉन ए डैश एफ। बोलो हाँ है ना? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, ये दोनों आपके इक्वल हो गए। ठीक है, अब जरा देख के बताओ, क्या ये जो mn है उसको मैं ए बी लिख सकता हूं? भाई ये तो पैरेलल लाइन है ना, तो आपका ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहां देखो हम ऐसा बोलेंगे, सिंस nm इज इक्वल टू व्हाट, ए बी, देयरफॉर आप इस nm को रिप्लेस करो ए बी, इसको रिप्लेस किया ए बी से, अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ। हाँ है ना? ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो ध्यान से 1 और 2 को, इन दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों का LHS सेम है कि नहीं? तो मैं दोनों के RHS को सेम बोल सकता हूं कि नहीं? यस। तो अब बताओ, फ्रॉम 1 and 2 आप बताओ, इसका RHS AC अपॉन
ए डैश सी इक्वल टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ। हाँ है ना, ठीक है। चलो तो आप देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये देखो हम कहते हैं कि ये जो n है वो पोल के बहुत करीब होता है। अभी तो मैंने फिर भी इतना कर्वेचर बना दिया, इतना कर्वेचर होता नहीं है, ठीक है। कर्वेचर बहुत स्मॉल होता है आपका, है कि नहीं, ठीक है। इतना गड्ढा नहीं होता आपका, बिल्कुल एकदम कर्वेचर स्मॉल होगा आपका। तो यहां पर हम कहते हैं कि n इज वेरी नियर टू p, तो इसीलिए ये जो fn है इसको हम fp बोल सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा ऐसा, ठीक है। कहां पर मैं बोलूं, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, इधर देखो, ये देखो, सिंस कर्वेचर आर स्मॉल, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोलूंगा आपको कि n इज वेरी नियर टू p, वेरी नियर टू p, तो इसीलिए मैं जहां जहां n है उसको मैं p लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर nf है तो इसको मैं बोल दूंगा pf, क्लियर। तो हम बोलेंगे देयरफॉर आपका AC अपॉन A डैश C, ये तो ठीक है, उस NF को क्या लिख दूंगा मैं, PF, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका A डैश F, ठीक। अब देखो, देखते हैं AC, ये AC है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां पर ये क्या है आपका, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, देखो पहले एक काम करो, आप ये बताओ AC को लिख सकते हो क्या, AP माइनस PC लिख सकते हो कि नहीं, आप ये बताओ। आप AC को लिख सकते हो क्या, AP माइनस PC, हाँ लिख सकते हैं। चलो आओ देखो, AC को लिखा मैंने व्हाट, AP माइनस PC अपॉन A डैश C, क्या मैं A डैश C को लिख सकता हूं PC माइनस A डैश P, भाई इसको लिख सकते हो ना, इसको दिस माइनस दिस करोगे तो ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका व्हाट, A डैश C को लिख रहा हूं मैं PC माइनस A डैश P, और ये PF वैसा का वैसा अपॉन A डैश F। ये देखो A डैश F को लिख सकता हूं क्या मैं, A डैश P माइनस PF, देखो इसको ये लिख सकते हो ना, A डैश P माइनस PF, A डैश P माइनस PF, बोलो हाँ है ना, ठीक। अब देखो यहां पर जो AP है, AP ये ऑब्जेक्ट की दूरी है कि नहीं, U, ठीक है। और जो A डैश P है ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका V, इमेज का डिस्टेंस पोल से। ये जो आपका FP है ये फोकल लेंथ है, और ये जो आपका C से लेके P है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू एफ बोल सकते हैं क्या, भाई ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बताओ ये आपका हो जाएगा क्या, 2f, बोलो हाँ है ना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ पुट करूंगा, और ये बताओ यहां पर सारी चीजें लेफ्ट में है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर सारी चीजें हैं, तो चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, सब नेगेटिव होंगे, ठीक। तो ये देखो यहां पर AP की वैल्यू कितनी है, U, लेकिन हम क्या लेंगे, माइनस U, ठीक है। PC कितना है आपका, 2f, लेकिन हम लेंगे माइनस 2f, ठीक है। ये देखो एक सेकंड, ये माइनस पहले से है और PC खुद क्या है, माइनस 2f, क्लियर। नाउ अब देखो PC अगेन माइनस 2f माइनस A डैश P क्या होगा, इमेज डिस्टेंस माइनस V इक्वल टू PF माइनस F,
होल अपॉन ए डैश पी माइनस वी माइनस ऑफ पी एफ माइनस एफ। क्लियर? तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे अपन, है ना। नाउ अब देखो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर देखो मैं इधर कर रहा हूं, है ना, ध्यान देना। माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। ठीक है, क्लियर कहानी? ठीक है। अब देखो मैं क्रॉस इनटू करने वाला हूं यहां पर, है ना। आओ जरा क्रॉस इनटू करते हैं अपन, नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर ध्यान देना। यस, ये हो जाएगा कितना आपके पास, प्लस यूवी। देखो इनटू करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस वी इंटू माइनस यू प्लस यूवी, तो प्लस यूवी। नाउ उसके बाद माइनस वी इंटू 2f माइनस 2vf, है कि नहीं? ठीक है। फिर उसके बाद देखो f का इंटू करो, माइनस uf प्लस 2f स्क्वायर माइनस uf प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहां पर ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर माइनस vf प्लस 2f स्क्वायर माइनस vf। अब देखो 2f स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्लियर? अब देखो यहां पर देखो uv को यही छोड़ दो। अब बताना देख करके, यहां पर माइनस vf प्लस 2vf इज vf, ये उधर गया प्लस uf। अब दोनों तरफ आप डिवीजन कर दो uvf का, ठीक है। देखो डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय uvf, मतलब u इंटू v इंटू f का। तो ये देखो uv अपॉन क्या होगा आपका, uvf, vf अपॉन uvf और uf अपॉन uvf। तो आप बताओ uv कैंसिल, vf कैंसिल, uf कैंसिल। आप बताओ 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, है कि नहीं? लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल डेरिवेशन। कॉनकेव मिरर के थ्रू मैंने मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन किया जब रियल इमेज बनती है। अब मैं सेम फॉर्मूला डिराइव करूंगा आपके कॉनकेव मिरर से ही जब वर्चुअल इमेज बनेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, आओ देखो ध्यान से। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले, तो अब अपन डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब अपन डेरिवेशन करते हैं जब आपका वर्चुअल इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर के थ्रू। देखो ध्यान से, सेम डेरिवेशन मतलब सेम फॉर्मूला डिराइव करना है अपने को, तरीका बदलेगा बस। देखो ध्यान से, ये लिया मैंने एक कॉनकेव मिरर, ये लिया मैंने एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, फिर आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाउ ये आपका फोकस, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पर वर्चुअल इमेज बनना चाहिए, तो कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, ए और ये बी, क्लियर? ठीक है। मैंने यहां पर रूल इस्तेमाल किया पैरेलल वाला, है ना। तो ये कहां से पास होगा, फोकस से, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहां पर पोल को स्ट्राइक कराया, सेम एंगल से नीचे निकलेगा, तो अब इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां पर मीटिंग होगी, ये बनेगा इमेज। तो ये हो गया आपका ए डैश,
बी डैश, हाँ है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, मुझे ट्राइंगल्स ढूंढने हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर देखो, ये आपका ए बी है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एम, यहां से जरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ये आपका एम है, ठीक है, सॉरी ये एन हो गया, है ना। अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर देखो ट्राइंगल एफ एन एम एंड ट्राइंगल एफ ए डैश बी डैश सिमिलर है कि नहीं। मैं कह रहा हूं ये ट्राइंगल, मैं कह रहा हूं ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये सिमिलर है कि नहीं। कैसे, देखो आप बताओ, ये कॉमन एंगल हो गया भाई, ये बड़े ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है और ये छोटे ट्राइंगल में भी है, और यहां पर 90 ये है और 90 ये है कि नहीं। तो आप बताओ ये ट्राइंगल और होल ट्राइंगल सिमिलर हुआ है ना। पहले वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। आओ देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर देखना, मैं कह रहा हूं यहां पर सिंस ट्राइंगल एफ एन एम is similar to triangle what, F A dash B dash, F A dash B dash, है कि नहीं, ठीक है। अब ये हो गया आपका सिंपल ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, एफ एन अपॉन एफ ए डैश इक्वल टू एन एम अपॉन ए डैश बी डैश, हाँ है ना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब जरा सोच के बताना, देख के, ये जो आपका एनएम है, क्या मैं एनएम को ये ए बी लिख सकता हूं भाई, ये पैरेलल है, तो ये जो ए बी है ऑब्जेक्ट की हाइट वही है ना आपका ये एनएम, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं सिंस एनएम इज इक्वल टू व्हाट, ए बी, तो यहां रिप्लेस कर दो, therefore fn upon fa dash is equal to what, ab upon a dash b dash, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब मुझे एक और ट्राइंगल ढूंढना है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है ना, मतलब एक और पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब वो कहां है वो सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, देखते हैं अपन यहां पर। देखो ध्यान से आप लोग इधर देखना, तुम ये बताओ, सोच के थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ध्यान देना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं भाई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पोल को स्ट्राइक करता है, सेम एंगल से नीचे निकलता है, ठीक। और ये देखो, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, और ये एंगल ही बराबर होंगे वर्टिकली ऑपोजिट से। तो आप बताओ क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो गए, हाँ है ना। ये देखो मैंने कौन सा ट्राइंगल बोला, ए बी पी, और ट्राइंगल कौन सा मैंने बोला, ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलोगे, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट से, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल नहीं हो जाएगा क्या भाई, ये इससे, ये इससे, तो ये इससे। तो आप बताओ इस ट्राइंगल में, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल, यहां पर ये 90 तो ये भी 90, तो दो एंगल इक्वल, मतलब ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, है कि नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखना, मैं बोलूंगा, ऐसा बोल देता हूं मैं, सिंस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल व्हाट, ए पी, इसको आप मान लो, सपोज करो क्या मान लें, एस मान लें, चलो, तो एंगल ए पी एस, ये हो गया आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है।
अब बताओ यहां पर एंगल एपीएस इज इक्वल टू व्हाट, ए डैश पी बी डैश. सिंस एंगल एपीएस इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी, ए डैश पी बी डैश, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो अब बताओ ये एपीएस के बराबर है, एपीएस इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए क्या? देयरफॉर एंगल बीपीए इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, है कि नहीं? और ये देखो ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल बीएपी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, सॉरी आपका बीएपी बोला मैंने, तो यहां पर बी डैश ए डैश पी, ये दोनों 90 डिग्री हैं. ठीक है, चलो तो अब बताओ देख के यहां पर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल दूं मैं. देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं? ट्राइंगल व्हाट, आपका ए बी एन, सॉरी ए बी पी is similar to triangle A dash B dash P, A dash B dash P. बोलो हाँ है ना? By angle similarity criterion. तो अब बताओ ये सिमिलर हो गया तो इनके रेशियो इक्वल बोल देंगे अपन. ठीक है, तो अब बताओ therefore AB अपॉन A dash B dash कहां पर मैं बोलूं? चलो यहां पर मैं बोल रहा हूं. ठीक है, ध्यान देना. therefore AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू BP, BP इससे मतलब नहीं है अपन को, AP अपॉन A डैश P बोल सकते हैं अपन. AP अपॉन A डैश P, बोलो हाँ है ना? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दिया. अब देखो यहां पर ध्यान से 1 और 2 में देखो ये वाला ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर है और वही ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ए पी अपॉन ए डैश पी के बराबर है. तो क्या ये और ये बराबर नहीं हो गए भाई? इन दोनों इक्वेशन में ये कॉमन है, तो जो अनकॉमन है वो इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? ठीक, तो ये देखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर? एफ एन अपॉन एफ ए डैश, Fn upon Fa dash is equal to AP dash upon A dash P, sorry AP upon A dash P, है ना? ये डैश नहीं है, ये अलग से बस आपको शो किया था मैंने, दिस है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर फिर से वही काम. N और P बहुत करीब होते हैं तो मैं N को P बोल सकता हूं, तो मैं ये जो n है ना इसको p बोल दूंगा मैं. ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देख लो आप लोग, फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज में अपन, है ना? यहां पर मैं बोल दूंगा सिंस n इज वेरी नियर टू p, तो यहां पर आप बताओ क्या मैं बोल सकता हूं? देयरफॉर fp अपॉन एफ ए डैश इज इक्वल टू AP अपॉन A डैश P, बोलो हाँ है ना? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर ये जो आपका FP है, ठीक है, FP इसे फोकल लेंथ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. FA डैश इसको लिख सकते हो क्या? FA डैश को लिख सकते हो FP प्लस PA डैश, लिख सकते हैं ना आप लोग? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आओ जरा नेक्स्ट पेज में आओ. ठीक है, यहां पर वापस से लिख रहा हूं मैं FP अपॉन FA डैश इज इक्वल टू AP अपॉन A डैश P, AP अपॉन A डैश P. क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर FP तो कोई दिक्कत नहीं है. आप ये बताओ एफ ए डैश को लिख सकते हो क्या एफ पी प्लस पी ए डैश? तो इस एफ ए डैश को लिख रहा हूं एफ पी प्लस पी ए डैश,
इज इक्वल टू एपी, एपी से कोई दिक्कत नहीं मुझे, अपॉन ए डैश पी, ए डैश पी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ए डैश पी। नाउ अब देखो ध्यान से, जो एफ पी होगा, ये एफ पी क्या है, फोकल लेंथ ना, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस एफ ना, बिकॉज वो लेफ्ट में है, माइनस एफ, एफ पी इज माइनस एफ। और जो पी ए डैश है, पी ए डैश, पी ए डैश, ये आपका इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस, तो ये प्लस लेंगे ना, बिकॉज राइट में है, इक्वल टू एपी, एपी क्या आपका, एपी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, ए से लेके पी तक की दूरी, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो वो नेगेटिव लेंगे हम लोग क्योंकि लेफ्ट में है। और ए डैश पी अगेन आपका इमेज डिस्टेंस मतलब प्लस वी। अब यहां पर देखो क्रॉस इनटू करना है, आप बताओ, ये हो जाएगा माइनस वी एफ, और जब यहां पर क्रॉस इनटू करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस यू इंटू माइनस एफ इज प्लस यू एफ, और ये हो जाएगा माइनस यूवी। तो एक काम करो, माइनस यूवी को यहां करो, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यू एफ प्लस वी एफ। अब फिर वही सेम कहानी कि हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे किसका, यू वी एफ का, मतलब यू इंटू वी इंटू एफ का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, डिवाइड बोथ साइड, बोथ द साइड्स बाय यू वी एफ, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस वी एफ अपॉन यू वी एफ। तो आप बताओ, देख के यहां पर यू वी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, वी एफ कैंसिल, तो अब यहां पर भी सेम फॉर्मूला आ गया, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां भी मैंने डिराइव कर दिया, ठीक है। चलो, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में आपका सेम फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ठीक है। चलें, तो अब अपन देखते हैं यहां पर जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें कैसे आप डिराइव करेंगे सेम फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको यह तो पता है ना कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, तो मैंने सिर्फ लिखा है यहां पर वर्चुअल इमेज, है कि नहीं, रियल तो बनती नहीं है। आओ देखो अब कॉन्वेक्स में कैसे डिराइव करेंगे अपन, ध्यान देना, इधर देखो, ये लिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्ट को, रख दिया मैंने बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, कहीं पर भी, ये ले लिया मैंने ए बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, मैंने यहां पर रूल इस्तेमाल किया पैरेलल वाला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपका डाइवर्ज होगा, इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि प्रोड्यूस करने पर कहां पर मीटिंग हो, फोकस पे। फिर एक हम पोल को स्ट्राइक कराएंगे, सेम एंगल से नीचे की तरफ निकलेगा, दिस। तो आप बताओ, इन दोनों को प्रोड्यूस करने पर यहां पर मीटिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर ये हो गई आपकी इमेज, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां पर फिर से मैं सिमिलर ट्राइंगल का पेयर ढूंढूंगा मैं, ठीक है, और फिर मैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करूंगा, फिर काम आगे करेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, तो एक काम करते हैं, ये जो आपका पॉइंट एम है, हम इस पॉइंट एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या आपका एन, क्लियर, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, पहला जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, देखो आप ये बताओ,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों बराबर होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना वर्टिकली ऑपोजिट से, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए ना यार, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? इसको एक काम करो, इसको S बोल दो, ठीक है। अब बताओ, देख के, सिंस एंगल BPA is equal to angle APS by law of reflection. ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल, सॉरी ये दोनों इक्वल हो गए। अब बताओ ये दोनों इक्वल क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो आप बोलोगे सिंस एंगल APS is equal to angle A dash P B dash, एंगल A dash P B dash, ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। Therefore ये देखो APS कॉमन है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। Therefore एंगल BPA is equal to एंगल A dash P B dash। और देखो यहां पर 90, ये 90, तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। फिर हम बोलेंगे यहां पर, ठीक है, सिंस एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश आपका P, ठीक है, B डैश A डैश P, है ना? ये आपका क्या है? आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो आप बताओ ट्रायंगल को हम बोल दे सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपका A डैश B डैश P, है ना? A डैश B डैश P by angle similarity criterion. Therefore AB upon A डैश B, मतलब AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू, अब देखो यहां पर AP मतलब AP अपॉन A डैश B, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर एक और ढूंढते हैं पेयर अपन, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का। तो कहां पर मिलेगा वो आपका पेयर? ठीक है, देखो मिल गया मुझे पेयर। ध्यान देना बस आप लोग यहां पर, तुम बताओ ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये 90 डिग्री है, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल FA डैश B डैश की, और एक और ट्रायंगल है FNM को, FNM। देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों में ये कॉमन एंगल है, और यहां पर 90 ये है और यहां पर 90 ये है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल? आपका FNM, या ऐसे बोलो सही रहेगा, NMF और A डैश B डैश F। देखो NMF और A डैश B डैश F, सिंस ट्रायंगल NMF is similar to triangle what? A dash B dash F, A dash B dash F, ठीक है। अब देखो सिमिलर हो गया तो रेशियो इक्वल बोल सकते हैं अपन यहां पर, तो हम बोलेंगे देयरफॉर NM, ये सिमिलर बोला है मैंने एंगल से, ठीक है। चलो तो NM अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू अपना NF, देखो NF अपॉन A डैश F, A डैश F। क्लियर? ठीक है। अब बताओ क्या मैं इस NM को AB लिख सकता हूं? देखो ये पैरेलल है क्योंकि, ठीक है। अब देखना, सिंस NM इज इक्वल टू AB, तो यहां पर ये हो जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू NF अपॉन A डैश F। क्लियर? नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब 1 और 2 को देखो, दोनों का एक साइड सेम है, तो दूसरा साइड भी हम सेम बोल सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2,
ठीक है, मैं कहां पर बोलूं, चलो यहां पर मैं बोल देता हूं, फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज में अपन। देखो फ्रॉम 1 and 2 आप देखो AP अपॉन A डैश P, ठीक है, इज इक्वल टू NF अपॉन A डैश F। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर वही बात कि N P के बहुत करीब है, बिकॉज कर्वेचर स्मॉल है यहां पर, तो हम बोलेंगे सिंस N इज नियर टू पोल, नियर टू P, तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर AP अपॉन A डैश P इस N को लिख दे PF अपॉन A डैश F। चलो अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर जो AP है, ये AP A से लेके पोल तक की दूरी, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये तो लेना है अपन को, ठीक है। A डैश P इमेज की दूरी है, ये भी लेना है अपन को। PF इज फोकल लेंथ, ये भी लेना है अपन को। A डैश F, तो इस A डैश F को लिखना पड़ेगा ना PF माइनस PA डैश, है ना, ठीक है। तो एक काम करो, यहां पर देखो ध्यान से आप लोग, इधर देखो AP अभी ठीक है, अभी रहने दो, और ये A डैश P ठीक है, रहने दो, इज इक्वल टू PF भी ठीक है। लेकिन जो A डैश F है, देखो A डैश F को लिख सकते हैं ना PF माइनस PA डैश, तो PF माइनस PA डैश, ठीक। अब देखो AP ऑब्जेक्ट की दूरी, ये तो माइनस U होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है U, लेकिन लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं यार, ठीक है। अपॉन A डैश P इमेज की दूरी, ये V है ना, ये आपका U है, ये आपका F है, ठीक। चलो तो अब बताओ A डैश P पॉजिटिव होगा ना आपका, फोकल लेंथ सॉरी इमेज डिस्टेंस V इक्वल टू PF फोकल लेंथ पॉजिटिव, PF फोकल लेंथ पॉजिटिव माइनस PA डैश अगेन पॉजिटिव V, ये तो नेगेटिव पहले से है, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, क्रॉस इनटू करना है अपन को, तो ये बताओ क्रॉस इनटू करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहां पर इधर देख लो आप लोग, इधर देख लो, यहीं पर मैं काम कर देता हूं, नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखो माइनस UF फिर प्लस UV और इक्वल टू VF, तो UV को यहीं छोड़ दो, ये VF प्लस UF, अब दोनों तरफ डिवाइड करो UVF का, UV अपॉन UVF, अब मैं लिख नहीं रहा हूं कि डिवाइड बोथ साइड बाय UVF, अब 2 बार कर चुके हैं तो तुम लोग समझ जाओगे, VF अपॉन UVF और UF अपॉन UVF। तो आप बताओ UV कैंसिल, VF कैंसिल, UF कैंसिल, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर मैंने तीनों पॉसिबल केसेस में आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलें। तो यहां पर अपना ये जो आपका मिरर फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन ओवर होता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, उसमें हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन को लेके, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अपना ये जो रिफ्लेक्शन टॉपिक है वो ओवर होगा, देन वी स्टार्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाएं, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं, वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1-2 टॉपिक पढ़ लिया तो कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, कोई पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ना। तो बस अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें,
और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।